हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। फिर से और एक ब्लॉग के साथ आप लोगों के पास आई हूँ मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेने के लिए। प्लीज़ ब्लॉग को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। मैं बहुत सारी बातें करती हूँ आप लोगों के साथ, मेरे पर्सनल, मेरा मन की बहुत सारी बातें करती हूँ। आज है सैटरडे पर आज मन के स्कूल नहीं है, फिर भी मुझे आज जल्दी जल्दी कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि आज मन के पापा जाएगा एकदम सुबह सुबह काम पे। तो आएगा नहीं दोपहर को लंच करने के लिए, तो मैंने सोचा रोटी या सब्जी बना के देती हूँ। सुबह खा के जाते हैं, लेके कुछ नहीं जाते, चले आते फिर 7:30-8 बजे तक, और आने के बाद फिर घर आके लंच कर लेते हैं। इसके लिए मैं भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ लेने को और खा मतलब कि लंच लेके जाने को। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही है, तो आपने सोचा होगा क्या हुआ दीपा, ये क्या है, ऐसा क्या हुआ था जो कि उनके पापा घर छोड़ के भाग गए थे, चले जाना पड़ा था। नहीं, ये उनके पापा का बचपन के कुछ बातें, बचपन मतलब 17-18 ईयर का कुछ बातें, जब वो उसके मम्मी पापा के साथ एक साथ ही, भैया मम्मी पापा उनके पापा सब एक साथ रहते थे। वेस्ट बंगाल की एकदम गांव के अंदर में रहते थे। तो उनके जो फाइनेंशियल मतलब सुविधा था वो ज़्यादा नहीं था। 5 बहन थे, मतलब 3 बहन और 2 भाई, मतलब 5 भाई बहन थे। तो सोचिए, और 3 बहनों को शादी करने के बाद उनके पापा 2 लड़के और अपने वाइफ के साथ एक खुशहाली ज़िंदगी जीते थे। पर शायद उनके पापा को जैसा चाहिए होता था वैसा उनको नहीं मिलते थे। तो उसने सोचा था कि ज़िंदगी में कुछ करने का। इसके लिए उसने बहुत कुछ ट्राई किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने उधर मम्मी पापा के पास रहते ही कुछ ट्राई नहीं किया, बहुत कुछ ट्राई किया पर मन जैसा नहीं हुआ उनका। तो उन्होंने मम्मी मतलब मेरे सास ससुर, उनके पापा के जो मम्मी पापा है, उनको बिना बताए उधर से भाग के चले आए थे। पहले ही बॉम्बे नहीं आए थे, बहुत जगह घूमे, बहुत जगह उसने स्ट्रगल किए, उसके बाद जगह आज ये जगह पे खड़े हैं। ये जगह पे खड़े हैं इसीलिए बोल रही हूँ। हाँ, हम मुंबई में रहते हैं, हमारे पास इधर कोई अपना घर नहीं है, क्योंकि जितना उसने किया, इन्वेस्ट किया अपने गांव में। क्योंकि उसने बोला कि मैंने बचपन से ही एक कसम खाई थी कि जब मैं खुद कमाने लगूंगी तब मैं सबसे पहले मेरे कमाई से मेरे मम्मी पापा को खुश देखूंगी, उसके बाद मैं अपना। तो उसने तो अपना गांव में सब कुछ कर लिया और उधर सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए ही किया है। उधर उसका दादा भी रहते, मतलब कि मेरे जेठ जी, वो भी रहते हैं। उनकी 2 लड़की, उनके वाइफ सब हमारे गांव के घर में है, जो कि उनके पापा ने इतना स्ट्रगल करके वो पूरा मकान खुद के दम पे, खुद के पैसों से खड़ा किया है, सिर्फ उनके मम्मी पापा के लिए। और जो बात है कि भाग के क्यों आए थे, तो उसने बिन बताए, मेला रहता था एक, उनके गांव में एक मेला हो रहा था, तो उस मेले देखने के नाम करके उसने निकल गए थे और किसी के साथ नहीं भागे थे, वो खुद निकल गए थे। पर हाँ, बाद में इधर आने के बाद उन्होंने एक मामा बनाए थे, जो मामा ने कोई पैसा वैसा दे के हेल्प नहीं किया, पर उन मामा ने सब जगह उनको, सब मतलब छोटे थे तो सब जगह में लेके गया और उनको सब जगह में सिखाए, चलने का, बोलने का, ये सब कुछ। तो वो मामा ने, उनके पापा जब खुद के दम पे कुछ किया तो सबसे ज़्यादा भरोसा उस मामे को, मामा जो है उसको ही किया था। तो अभी उसके जो बिज़नेस है उसमें उन मामा भी पार्टनर में ही है, पर जैसे कि 30% ऐसा। क्योंकि वो मामा फिर उनका गांव में अपना काम था, तो उनके पापा ने जब खुद के दम पे कुछ किया था तो वो मामा को बुलाए थे इधर रहने के लिए कि मामा चलो तुमको गांव में कुछ करने का। उनका भी फाइनेंशियल जो ये था उसमें भी प्रॉब्लम था, तो उनको भी बुला लिया था, तो वो भी अभी बहुत खुशहाली ज़िंदगी जीते हैं, पता है। और मैंने बोला ना, जो अपने टाइटल में देखा तो वही है कि उनके पापा अपने मम्मी पापा को छोड़ के खुद भाग के चले आए थे। वो भी गुजरात, राजस्थान, बॉम्बे, हर एक जगह, हैदराबाद, सारे जगह घूमने के बाद उनको बॉम्बे में खुद के मन जैसा मिला, और तब से लेकर आज तक वो बॉम्बे में ही है और खुद का काम कर रहा है। वो दूसरे का कोई बिजनेस नहीं करता है, जो भी है हमारा छोटा मोटा वो खुद का है उनके पापा का। तो इसके लिए ही मैं बोलती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है एक इंसान, उनके पापा ने। तो इसीलिए मैं उनके बारे में इतना कुछ बोलती हूँ, आज भी करते जाता है हमको खुशी देखने के लिए, अपने मम्मी पापा को, हम लोगों को, दादा जो मेरी जेठ है उनको। क्योंकि वो एक ही बात बोलते हैं कि बचपन में पापा ने जो मुझे नहीं दे पाए वो मेरे दादा ने मुझे दिया।
किधर भी कितना भी मिलते थे उधर से मुझे ही ज़्यादा देते थे, क्योंकि मेरा डिमांड सबसे ज़्यादा था। मुझे थोड़ा-सा मैं खुश नहीं होती थी, मैं सबसे छोटा था, तो 5 भाई-बहन में सबसे छोटा उनके पापा ही था। तो मेरी सासू माँ के साथ आज भी मेरा जब बातें होते हैं ना, तो मैं पूछती हूँ कि कौन कैसा था, कौन ज़िद्दी था, कौन अच्छे थे। सबसे अच्छा भी था उनके, ऐसे जब बोलते हैं तो बोलते सबसे अच्छा था उनके पापा। वो जब पढ़ाई करते थे तो उसका खुद का नोटबुक, बुक, बैग सब कुछ दूसरों को दे देते थे जिसके पास नहीं रहते थे, और बोलते थे कि हमारे दुकान से खाना लेके दूसरे को देते थे जिनको खाना नहीं मिलता था। और सबसे ज़्यादा डिमांड भी उनको ही था, ये कपड़ा नहीं पहनूँगी, वो कपड़ा नहीं पहनूँगी, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, ऐसा। तो मेरी सासू माँ को मैं बोलती हूँ कि उनके पापा ने उधर कोई बिज़नेस जॉब वगैरह कुछ किया नहीं। तो एक बोलता है वो तो ज़्यादा तो मतलब पढ़ाई में उसको मन ही नहीं लग रहा था, पर पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, पर पढ़ाई में मन नहीं करता था वो। फिर बिज़नेस के लिए बहुत कुछ उसने मतलब लिया भी था, पर उसको मन नहीं टिका उधर। तो उसको लगा कि उधर रह के शायद वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उधर से निकाल आए थे। और आने के 3 साल बाद मेरे सास-ससुर को पता चला, और तब जब उसने कुछ कर लिया तब मेरे सास-ससुर को लेके आए थे गाँव से, मतलब शहर में, जो कोलकाता के हम लोग जिस साइड में हैं उधर। तो उधर लेके आने के बाद उनको अपने घरों पे रहने के लिए दिया, और उनके पापा बॉम्बे में, मेरे सास-ससुर बॉम्बे में भी आए थे कि मेरे लड़का क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इतना जल्दी इतना कुछ कर लिया। एक टेंशन तो हर माँ-बाप को रहते ही है। तो मेरे ससुर जी, मेरे सासू माँ आके 2 महीना मेरे शादी के पहले रह के गए हैं उनके पापा के साथ बॉम्बे में। उसके बाद उधर का जो मकान बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तब जाके मेरे जो जेठ है उनके पूरे फैमिली को लेके आए थे। तो उनके एक लड़की जब गाँव से आए थे, और एक लड़की जो है मतलब कोलकाता में ही अंदर से एकदम गाँव के अंदर जो जगह रहता है ना उधर से, और एक लड़की जो तिथि होता है मून से 1 साल की बड़ी है, वो इधर आके ही हुआ है, मतलब हमारे जो शांतिपुर बोलते हैं ना हम उधर। तो यही था उनके पापा का एक छोटा-सा स्ट्रगलिंग का बातें, स्टोरी क्या बोलूँ, स्टोरी नहीं है, एक ऐसा बातें है ना जो कि इमोशनल हो जाती हूँ मैं। मेरी सासू माँ से सुनी हूँ, मेरे हस्बैंड से भी सुनी हूँ, उनकी गुज़ारी हुई है ना, कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बाद में ऐसा लगा कि भाग के आके शायद गलती कर दी है मैंने। बाद में जब मैंने कुछ सीखा, मैंने कमाई करने की हाथ मेरा चालू हो गया, तब मुझे लगा नहीं, मैं निकल आई तो अच्छा ही था। शायद मेरे नसीब में था कि मैं दूर रह के करूँ। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा दूसरे से दूर रहा है उसने। कभी किसी के साथ इतना नहीं उसका बॉन्डिंग हुआ। कमाई करने के लिए उसने इतना दूर आया ना, कि बाद में उसको सब लोगों से एकदम से दूर ही कर दिया। चाह के भी अपने मम्मी-पापा के साथ बस 10-15 दिन ही रह पाते हैं जब हम गाँव जाते हैं, फिर उसको जल्दी-जल्दी आना पड़ते हैं। तो इंसान की लाइफ़ कैसा रहता है ना, जिसके लाइफ़ में मतलब माँ-बाप का प्यार नहीं मिलता है ना, रह के भी उनके जो ज़िंदगी होता है ना पूरा अलग ही। अभी मुझे बहुत महसूस होता है ये चीज़। मेरे हालात भी कुछ ऐसा हो गया। जब बचपन में मम्मी-पापा पास थे तो मुझे लगता है अरे चलो मम्मी-पापा तो पास है। अब जब बड़ी हो गई हूँ और अब जब मेरे को मम्मी-पापा पास नहीं मिलता है, थोड़ा-सा भी बीमार होती हूँ तो ऐसे लगते है कि अगर मैं पास रहती तो शायद आ जाते। पर मैं इतना दूर रहती हूँ कि मैं बीमार होके कुछ हो भी जाए ना, तब भी उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा जब तक इधर से फ़ोन कॉल नहीं जाएगा। ये चीज़ ही अलग होता है, जिनको ऐसा लगता है ना कि चलो हम घर से बाहर रहते तो बहुत अच्छे से रहते हैं, पर बिल्कुल नहीं। अच्छा कुछ-कुछ चीज़ों के लिए शायद अच्छा होगा, पर कुछ-कुछ चीज़ों के लिए बहुत बुरा होता है। और मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत अच्छे के लिए मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं सहन करने का ऐसा। पर क्या करें, उनके पापा ने इतना जब किया तो उसके लिए मैं तो इतना कर ही सकती हूँ ना, क्योंकि हमेशा उसने लाइफ़ में एक ही रहने का जो आदत डाल दिया था ना, खुद ही खाना बनाते थे, खुद ही खाते थे, खुद ही सब कुछ। इसीलिए वो बैचलर लाइफ़ जो है गुज़ारे हैं ना, इसके लिए आज भी उसको घर के कामों में मन आ जाते हैं। कुछ भी चीज़ों में इधर-उधर होता है ना, तो मेरे पहले वो डस्टिंग कर लेते हैं। उसको बिल्कुल मतलब सहन नहीं होता था। शादी के पहले-पहले या फिर आज भी उसने खुद का कपड़ा खुद ही धो लेते हैं। पता है ऐसे भी उसको थोड़ा-सा क्लीनेस का एक प्रॉब्लम है। किसी ने मुझे कमेंट में बताया भी था वो प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, उसने कुछ ओसीडी ओसीडी करके कुछ बोला था, ऐसा कुछ मैं ध्यान नहीं है मुझे।
तो वो प्रॉब्लम एक्चुअल में ही उसके अंदर है, तो उसने पहले-पहले तो मुझे कपड़ा भी नहीं धोने देता था, उसका कपड़ा। वो बोलती थी, "नहीं, नहीं, मैं खुद ही धुल लूँगी, मतलब मुझे बुरा लगेगा।" इसीलिए बोलता, "नहीं, नहीं, तुमको नहीं आएगा, तुम पहले नहीं किया होगा, शायद इतना भारी-भारी मेरा पैंट है।" तो बाद में मुझे पता चला, मैं जब मेरे ससुराल में गई, तो मेरे जो जेठानी है, उसने भी बोला कि मैंने भी उसका कपड़ा धोया था, और वो कपड़ा मैंने सुखाने के लिए दिया था ना, तो उसने देखा कि कॉलर में थोड़ा-सा दाग है, तो उसने उसी कपड़े को फिर से लेके गए, फिर से घिसा, फिर से धोया, फिर से सुखाने के लिए दिया। तब मुझे पता चला, अच्छा ऐसा बात है। तब से लेके आज तक मैं मेरे कपड़ों को एक बार खंगाल के धो दूँगी, पर उनके पापा के कपड़े अगर एक बार भिगो देती हूँ ना, उसके लिए मुझे टाइम लग जाता है बहुत। मुझे लगता है नहीं बाबा, एक बार धोने के बाद अगर मेरा ही धोआ हुआ कपड़ा उसको फिर से धोना पड़े, तो मुझे तो गुस्सा आ जाएगा, सबसे पहले गुस्सा ही आएगा मेरे को। बुरा तो बाद में लगेगा मुझे, सच्ची में मुझे गुस्सा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा ही आते हैं। देखो, बात करते-करते आपको दिखाना ही भूल गई कि क्या-क्या बनाई हूँ। आज शनिवार था तो वेज था, तो दाल बनाई थी। सुबह वही रोटी सब्जी ब्रेकफास्ट में मून और हम दोनों खा लिए थे, और दोपहर के लिए ये दाल वो क्या बोलते हैं उसको, पपाया के साथ रॉ पपाया, चावल और सब्जी, बस यही था। आज का वीडियो भी यही तक था। बाय बाय, फिर मिलूंगी और एक नए वीडियो में।